सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके फंडामेंटल के लिए, है ना। तो देखो, मैथमेटिकल टूल्स का मतलब हो क्या सकता है। मैथमेटिक्स इज जस्ट द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब हम जो भी फॉर्मूला डिराइव वगैरह करते हैं उसको अपन मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो जूनियर क्लास में पढ़ के रखा है कि कोई बॉडी है, उसके पास मास m है और वो मोशन करती हुई जा रही है वेलोसिटी से। तो आप क्या बोलोगे, सर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू v। तो थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके आगे अपन ने m इंटू वी करा है। मैंने फॉर्मूला वही लिया जो आपको ऑलरेडी पता है। इट बिकम्स ईजियर टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई फिजिकल प्रिंसिपल अगर किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज है। तो टूल्स बेसिकली बच्चों ये वो होते हैं जो हमारे काम के हैं। जैसे कि एक टूल का नाम रहेगा हमारे पास वेक्टर्स, दूसरे टूल का नाम रहेगा कैलकुलस। ये मैथमेटिक्स के बड़े बड़े चैप्टर्स के नाम हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, ठीक। कुछ ग्राफ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी जो मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ, है ना। और कहीं ना कहीं अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो टूल्स आर रिक्वायर्ड टू डू फिजिकल वर्क, है ना। जनरली अपन बाजार में जाएं तो टूल्स कैसे होते हैं बच्चों, किसी के पास हैमर होता है, कहीं पे स्क्रू ड्राइवर होता है। वैसे ही मैथमेटिकल टूल्स चाहिए होता है अपन को न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि जूनियर क्लास में हमको केवल एल्जेब्रिक के बारे में ही ज़्यादा पता होता है। जैसे मान लो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों, ये होता है, इसको बोलते हैं अपन, ये हो जाता है, ये है ना। तो जो प्रॉब्लम्स इनसे सॉल्व होती सकती हैं उनको इनसे लगाएंगे। नाउ यू विल बी एक्सपोज टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनारियो, सिचुएशंस, कंडीशंस जहाँ पर आपको कैलकुलस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कैलकुलस का मतलब होता है, इसके दो पार्ट होंगे। एक हो जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन, कॉमनली नोन एज डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है बच्चा लोग, इंटीग्रल कैलकुलस, कॉमनली नोन एज इंटीग्रेशन। आई टीच यू क्या होता है ये सब थोड़ा थोड़ा, है ना। समझ लो कि टूल्स अपन को चाहिए रहेंगे फिजिक्स को फाइट करने के लिए। अपन किसी मैकेनिक की शॉप पे जाते हैं तो उसके पास बच्चों ये हैमर होता है, और आपने ये वोल्ट देखा होगा, नट बोल्ट कहते हैं इसको, करने वाला है ना, टाइट करने वाला, तो ये बोल्ट। और ये क्या हो गया बच्चों आपके पास, स्क्रू ड्राइवर। ये बहुत ही एक अडेप्टेबल एग्जाम्पल है जो आपको अभी समझ में आ जाएगा करना क्या है अपन को। हम हैमर से क्या करते हैं बच्चों, जनरली हम हैमर से किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं, राइट। क्या करते हो, ब्रेक करते हो। और बोल्ट से क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे कहीं ऐसे नट वगैरह रहता है उसको आप टाइटन करते हो। मतलब किसी को आप जोड़ रहे हो तो आप ज्वाइन वगैरह कर रहे हो, या इसका इंग्लिश में मतलब निकल रहा है ऐड वगैरह करते हो किसी चीज़ को। वेक्टर्स का मतलब बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखो, ये स्क्रू ड्राइवर है, सबको पता है ये स्क्रू ड्राइवर इस तरह भी रोटेट कर सकता है और इस तरह भी रोटेट कर सकता है। और ये चलता कैसे बच्चों, अपनी एक्सिस पे ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक ऐसे ही आपको वेक्टर का प्रोडक्ट सिखाया जाएगा जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा राइट हैंड स्क्रू रूल के नाम से। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में ये काम आने वाला है। वेरी अडेप्टिव एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट अलग अलग टूल से इंसान अलग अलग काम करता है। मुझे किसी शीट को अगर प्लेन बनाना होगा तो मैं हैमर का इस्तेमाल करूंगा, कहीं मुझे वोल्ट लगाना होगा तो मैं वोल्ट इस्तेमाल करूंगा, कहीं मुझे स्क्रू ड्राइवर का काम होगा तो मैं स्क्रू से ड्राइव करूंगा उसको। इसका मतलब है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स न्यूटन ने एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करके रखा है। उसने बच्चों कैलकुलस उसने इन्वेंट करा, है ना, लोगों को दिया। मतलब कैलकुलस के अंदर आ जाता है बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल दोज हु हैव ऑप्टेड पीसीएम। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समझ लो ये आ रहा होगा तो 2 साल तक कॉन्फिडेंस रहेगा अपन को, एनीथिंग बीट एनीथिंग, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल दिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन वाले, इसको अपन थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों। ये एक बहुत ही समझदारी वाला एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, मुझे अगर ट्री को कट करना है तो मैं ब्लेड से कट करूंगा क्या, सोचो। और मुझे कोई थ्रेड यहाँ पे कट करना है तो क्या एक्स से कट करूंगा। ये थोड़ा रोल का यहाँ पे रिवर्सल नहीं हो गया है बच्चों। इट मीन्स टू से दैट जिस जगह पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना है उस जगह पे आप डिफ्रेंशिएशन करोगे। अभी मालूम पड़ जाएगा कब करते हैं डिफ्रेंशिएशन। जिस जगह बच्चों आपको इंटीग्रेशन करना होगा वहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, और जहाँ आपका प्लेन मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे प्लेन आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक उसी तरह जहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले यहाँ बताया ना, ये हैमर, तो हैमर का जहाँ एप्लीकेशन होगा वहीं हैमर लगाओगे ना। जब किसी फंक्शन को ब्रेक करना होगा तो क्या इस्तेमाल करोगे, डिफरेंशिएशन।
किसी फंक्शंस को बच्चों ऐड वगैरह करना हो तो क्या इस्तेमाल करोगे, इंटीग्रेशन। और कहीं पे अपन को डायरेक्शन से स्टडी करना हो तो क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, स्क्रू ड्राइवर्स। इसका बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है अपन को। सो देखने में बहुत हंसी आ रही होगी कि ये क्या है, ब्लेड लगा के ट्री कट कर रहे हैं। पक्की बात है, मैथमेटिक्स में जहाँ डेरिवेशन डिफरेंशिएशन होगा वहीं डिफरेंशिएशन करना होगा, जहाँ इंटीग्रेशन होगा वहाँ इंटीग्रेट करना होगा, और जहाँ पे अपन को केवल प्लस माइनस से काम चल जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड से, तो वहाँ अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर से काम करा सकते हैं। very very important for a student to understand when to do what. All right, so students, first thing first, let's start with a function. हमने बचपन में बहुत देख रखा है, बचपन मतलब 2 साल से देख रहे हैं कि कोई इक्वेशन लिखी होती है y बराबर मान लो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो देखो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक वेरिएबल है, राइट साइड में वेरिएबल है, बट कहने का मतलब ये है कि x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू आने वाली है, which means that you can say that for x equals to 1, बच्चा लोग, x equals to 2 and so on, you will get different values of y. तो रीड करते हैं लाइन इसकी, फंक्शन इज अ रूल और अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे x और y बच्चों दो वेरिएबल है जिसमें एक इंसान क्या है, डिपेंडेंट है, और दूसरा इंसान क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसी किसी इक्वेशन को अपन फंक्शन बोलते हैं। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये है कहानी कहने का मतलब। यहाँ पे देखो बॉक्स के अंदर फंक्शन f लिखा हुआ है, इनपुट पे आपने x दिया है, ठीक है। रेंज ऑफ इनपुट को डोमेन कहते हैं, आपको पता होगा क्या क्या है ना। और ये डोमेन रेंज आ गया है अपन को 11th में। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट बच्चों, सबसे टॉप पे जो मैंने लिख रखा है ना, ये आपको बचपन से देखते आ रहे हो, विदाउट नोइंग अ डीप नॉलेज। हमको ये क्वेश्चन दे दी जाती थी, उसको अपन को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व करना होता था। बेसिकली ये एक तरह का अलजेब्रिक फंक्शन है। योर फंक्शन कैन बी अलजेब्रिक विच लुक्स लाइक y इक्वल्स टू, कॉपी कर रहा हूं ऊपर का इक्वेशन, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बच्चा लोग फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, आगे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, मान लो साइन x आ रहा है। फंक्शन बच्चे लोग लॉगरिदमिक भी होता है, ठीक है। y बराबर लिख सकते हो यहाँ पे log x, और प्यारे बच्चों फंक्शन तुम लोगों का एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जितने हमारे काम के वो करा रहा हूँ मैं। e लिखते हैं x फॉर एक्सपोनेंशियल, उसकी पावर में x लिख देते हैं। इन चारों के चारों के लिए एक बात तो पक्की है कि जो y है बच्चा लोग, वो फंक्शन ऑफ x है। वो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट फंक्शन कैन बी एनीथिंग डिस्क्राइब्ड इन द बॉटम 4। 4 टाइप के फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखे हैं टाइप्स के फॉर्म में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इन फंक्शन के हिसाब से बच्चों y की वैल्यू चेंज करेगी अलग अलग वैल्यू ऑफ x के। तो इनपुट पे क्या दिया आपने, बोलो x, आउटपुट पे क्या मिला, फंक्शन ऑफ x। इसी फंक्शन ऑफ x को बच्चा लोग y कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से तो लिख रहा हूं मैं, y बराबर बोलो फंक्शन ऑफ x। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग वैल्यू ऑफ x पे। तो कोई बच्चा 11 का बोल सकता है कि सर जी यहाँ पे x जो है वह क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम लोग अपनी हर नीड के लिए भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। यू शेयर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, जैसे हम उनके सन हैं या डॉटर हैं, लेकिन हमारी हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, है ना, केयर करते हैं, बीट एनीथिंग, फीस से लेकर के मोबाइल तक। वैसे ही बच्चों y की हर एक चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट हियर। एग्जाम्पल्स रीड कर लोगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। टेम्परेचर जिस पर वाटर बॉईल करता है बच्चों, वो हाइट पे डिपेंड करता है, सी लेवल के। तो पक्की बात है यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन हाइट। ये पहली लाइन का मतलब निकल रहा है। सेकंड क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन अ कैश अमाउंट, ये 9-10 की लैंग्वेज है। वो टाइम पे डिपेंड करता है। मान लो मैं कोई व्हीकल लोन से खरीद के लाऊंगा, तो जितना इंटरेस्ट मुझको देना है, वो जितने टाइम का लोन लूंगा उस पर बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट। सो दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड। अब पूरा पेज पे दो चीज़ नहीं दिख रही होंगे आपको, डोमेन क्या होता है बच्चों, रेंज क्या होता है। इसी में डाउट आ रहा होगा केवल आपको, राइट। तो डोमेन और रेंज आर वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। डोमेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेंज, है ना, कितने हो सकते हैं इंडिपेंडेंट इनपुट्स, वही बातें इनपुट की वैल्यूज होंगे। और रेंज का मतलब होगा जो उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी रेंज,
तो रेंज हो जाएगा अपना सीधा सीधा। तो डोमेन और रेंज से घबराना नहीं है, ये मैथ्स के साथ डिटेल में बता देंगे। हमारा काम है इसको इनपुट और आउटपुट से लेकर के स्टडी करना। कोई दिक्कत यहाँ तक? सो हियर डोमेन इज रिलेटेड टू इनपुट एंड रेंज इज रिलेटेड टू आउटपुट। हम रिलेशन फंक्शन में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ तक अपन को ये समझना है कि एवरी फंक्शन हैज समवॉट लाइक दिस, y बराबर f ऑफ x, और हमें 4 तरह के फंक्शंस मिल सकते हैं, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आई टेक इट वन बाय वन। ओके, सो देखो बच्चों, कुछ टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जिन जिन बच्चों ने यूनिट चैप्टर पढ़ लिया उनको पता चल चुका है कि व्हाट इज रेडियन। मुझे बताना क्या होता है रेडियन। हेलो बच्चे लोग, रेडियन क्या होता है? एंगल मेजर करने का यूनिट, राइट, वेरी गुड। देखो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं ताकि अपन आगे इसको कोप अप कर सकें, एंगल कैसे मेजर करना है। थोड़ा ध्यान देना, लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग करके सिखाऊंगा। स्लाइड मैंने बना रखे हैं तो ऑलरेडी आपका फास्ट पेस पे चलेगा सिलेबस, है ना। मैं ट्राई करता हूँ इस तरह से पढ़ा समझाने का। अभी पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। चलो बात करें अपन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड एंगल्स। हमें ये बोला जाता है बच्चों कि बचपन से अपन पढ़ते आ रहे थे जो एंगल है वो डिग्रीज के अंदर, ठीक है, लेकिन कैलकुलस के मेजरमेंट में जो बेस्ट वे होता है ना एंगल को रीड करने का, वो होता है रेडियंस, बिकॉज ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है बच्चे लोग? ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। सो इन जनरल अगर हमको एंगल और एंगल्स को मेजर करना हो तो डिग्री और रेडियन बच्चों दो हमारे पास यूनिट्स आते हैं। पुराने टाइम में अपन जूनियर क्लासेस में एंगल्स को ना डिग्री में मेजर करते हैं, बट बच्चों कैलकुलस में जो बेस्ट तरीका होता है उसमें आपको रेडियंस में बताना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड यूनिट। एंगल बनता कैसे, वो राइट साइड में डायग्राम देख लो। जो ए से लेके बी तक का है बच्चों, वो आपके पास आर्क है। यहाँ पे आपके पास रेडियस लिखा हुआ है। तो देखो अगर आप कोई भी आर्क दुनिया में लेकर आते हो, मान लो ये आर्क में लेकर आया ए से लेके बी तक का, जितना ज़्यादा आप आर्क लेकर आओगे बच्चों उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे एंगल मिल रहा होगा। देखो आर्क को जनरली एल से देखा जाता है, ये हो जाएगा आपका आर। तो इसको मैथमेटिक्स में जब लेके जाओगे ना इस पूरे डायग्राम को, तो ऐसा लिखोगे सर जो लेंथ है, लेंथ मतलब एल का टर्म है आर्क लेंथ, वो डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चे लोग? एंगल पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल। एल कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर इस पूरे डायग्राम में एक ही चीज कांस्टेंट है, वो क्या है? आर। तो ये हो जाएगा आर इंटू थीटा। बुक्स वगैरह में थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा होता है एल डिवाइड बाई आर, विच शेज दैट ये हो रहा है आर्क लेंथ डिवाइड बाय आर स्टैंड्स फॉर, बोलो, रेडियस। तो आर्क लेंथ हो जाएगा आपका ए बी डिवाइड बाय आर, द एग्जैक्ट थिंग रिटन ओवर हियर। डाउट तो नहीं बच्चों? यहां से लिख सकते हैं जो एसआई यूनिट रहेगा वो रहेगा बच्चों रेडियन। जब आर्क लेंथ की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 1 हो जाए, यूनिट रेडियस हो जाए बच्चों, यूनिट लेंथ हो जाए, तो हमारे पास जो वैल्यू मिल जाती है वो 1 रेडियन मिलने लग जाती है। तो 1 रेडियन होता कितना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट इसका रेडियन हो जाएगा बच्चों। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 रेडियन इक्वल्स टू, जब बच्चों यूनिट लेंथ का आर्क यूनिट रेडियस पे चला जाएगा तो बच्चों उसी को अपन क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बुलाने लग जाएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर मान लो 1 मीटर हो जाए और रेडियस भी कितना हो जाए 1 मीटर, देन दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज रेडियन। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल द क्लासेस, बच्चों ये कंप्लीट सर्कल जब बन जाएगा तो कितने का एंगल आएगा और क्या इसका आर्क रहेगा? एनीवन? इस पूरे एंगल को अगर कंप्लीट कर लेता है टीचर तो बोलते हैं इसको यहाँ पे फॉर 1 कंप्लीट सर्कल एवरीबडी कैन से दैट, सर थीटा का टर्म है, ऊपर आता है आर्क लेंथ, मतलब एल बाय आर लिखते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा डिवाइड बाय आर हो जाएगा, बात खत्म। इसको यहाँ से हटा दो तो बच्चों थीटा कितना आ रहा है? तो बोलोगे 2 पाई। तो और 10th क्लास में थे अपन, थीटा कितना आता था हमारा? 360 डिग्री आता था, राइट। तो जूनियर क्लास की लैंग्वेज में ये टर्म बन रहा है हमारा कि 360 डिग्री को ही अपन क्या बोलते हैं? 2 पाई। इससे एक बात सामने आती है दैट पाई इक्वल्स, बोलो बच्चों, 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेट्स मूव ऑन। ये रहा अपने पास द रेडियन मेजरमेंट ऑफ अ सर्कल इज यूनिट रेडियस इज डिफाइंड एज द आर्क लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ आर्क ए बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन
2 पाई आ रहा है बच्चों, और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री आ रहा है। तो एक पेज पहले मैंने आपको ये बात बता रखी है, 2 पाई किसके बराबर आता है, 360, विच मीन्स दैट पाई बराबर, बोलते जाइए। So here I can write angle is a quantity which can be measured as radian and also in degrees। तो बच्चों यूनिट चैप्टर में और कई जगह ऐसा बहुत लाइकली है कि आपको ना इनमें इंटरचेंज करना आना चाहिए, और इसमें कैसे अपन इंटरचेंजेबल फॉर्मूलेस डिराइव कर सकते हैं ताकि अपने आगे हेल्प होता रहे। सो इसी में अपन कर सकते हैं, हो जाएगा तुम्हारा रेडियस। बच्चों कोई भी एक एंगल मिल सकता है, एंगल को अपन थीटा बोलते हैं, यहाँ पे लिख लिया ए, यहाँ पे लिख लिया बी, तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, ए बी का आर्क। लेट्स डिराइव सम फॉर्मूलेस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अपन बात करते हैं। 1 रेडियन बराबर कितना आ रहा है बच्चों, 57 डिग्री। इसको भी प्रूव करके देख सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पाई रेडियंस, है ना, इक्वल्स टू कितना होगा ये 180 डिग्री। बच्चों पाई को यहाँ भेज दो, तो कितना बच रहा है ये 1 रेडियन, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई का मतलब होता है 3.14, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री, विच मीन्स दैट ये होना चाहिए 57.1 करके आता है, 57.1 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना आज के बाद अगर कोई पूछता है व्हाट इज 1 रेडियन, तो एग्जैक्टली इतना हो जाएगा। अगर ये एंगल की वैल्यू 1 रेडियन है ना, तो इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 57.1 डिग्रीज, ठीक है। ये दो बातें अपन को याद रखनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड चीज़ है वो यहाँ लिख देता हूँ, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्जन्स, है ना, पहला कन्वर्जन और दूसरा कन्वर्जन कैसे करोगे आप। अगर मान लो बच्चों पाई को मैं राइट साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 1 रेडियन बराबर ये आ रहा है 180 डिवाइड बाय पाई। नहीं आया समझ में क्या, 11th क्लास। सो योर 1 रेडियन इक्वल्स 180 बाय पाई। सिमिलरली आप 180 को लेफ्ट साइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा, बोलो 1 डिग्री इक्वल्स, तो इससे दो फॉर्मूले निकल कर आते हैं। जब जब आपको कोई टीचर पूछेगा बच्चे लोग डिग्री से जाना है रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो डिग्री से जाना होगा रेडियन में, किससे मल्टीप्लाई करोगे। आई कैन राइट स्ट्रेट अवे कि कोई वन से बोलेगा ना अगर भैया 1 रेडियन कितना होता है, तो बोलना सर 180 बाय पाई, और ये पूरी की पूरी टर्म किस में आ जाएगी, डिग्री में आ जाएगी। सिमिलरली कोई पूछे 1 डिग्री कितना होता है, तो उल्टा कर लो। ये सब याद नहीं करना है, जो चीज़ याद करनी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। याद ये करना है पाई रेडियंस बराबर, बोलो 180 डिग्री। कोई स्ट्रेट लाइन कहीं बनाता था आपके पास 10th क्लास में, तो क्या करते थे उसके साथ, क्या बोलते थे 180 डिग्री ना, उसको 11th में क्या बोलने लग जाओ आप लोग, पाई रेडियन। बस बच्चों इससे काम चल जाएगा अपना, और ज़्यादा सोचना नहीं है अपन को, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करके दो मुझे। सो इन द फर्स्ट पार्ट आप लोगों को डिग्री टू रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यू नीड टू कन्वर्ट इन डिग्रीज टू रेडियन। तो यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा, ट्राई करके बताओ फटाफट। लेफ्ट साइड के पांचों में सबसे इजी कौन सा है, लास्ट वाला। 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है प्यारे बच्चों, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो प्रूफ कैसे करोगे, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। ये हो जाएगा 30 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हो 30 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हो। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, अभी आपको को ध्यान में नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ पीछे। बच्चों 1 डिग्री किसके बराबर दिख रहा है यहाँ पे, देखो पे अटेंशन एवरीबडी, पाई बाय 180। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन पाई बाय 180। कितना आया आंसर, तो आप लोग ना बहुत फेमिलियर हो जाओगे अभी। मैथ्स के सर लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो बार बार ये टर्म का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन डू द रेस्ट पार्ट, वेरी वेरी इजी। इफ समबडी टॉक्स अबाउट 45 डिग्री, तो बोलना है भाई वो 45 टाइम्स 1 डिग्री है, और 1 डिग्री की वैल्यू होती है, बोलो कितना आया आंसर।
समझ आ रहा है क्या? You can write 60 into 1 degree and again you can write 60 times pi by 180. It should be 90 डिग्री लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, क्या हो जाएगा 90 टाइम्स पाई बाय 180 इट शुड बी। और ये तो करने की जरूरत है नहीं अपन को, तो यहाँ लिख दूँ मैं पाई बाय 2, यहाँ लिख दूँ बच्चों पाई बाय 3। इसको उल्टा कर लेना, मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है बच्चे लोग पाई बाय 3 रेडियंस, इसको ऐसे पढ़ सकते हो पाई बाय 3 टाइम्स ऑफ 1 रेडियन। बच्चों 1 रेडियन किसके बराबर होता है, यहाँ चेक कर लो, व्हाट इज 1 रेडियन। ये एक इंपॉर्टेंट नोटेशन है, याद कर लीजिए। हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स कब मान के चलते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस, जनरली एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज जब चल रहा होगा है ना, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों लोग उसको पॉजिटिव मार्क करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज जब मेजरमेंट करेंगे तो इस तरह से, ठीक है, उसको प्लस मान के पढ़ेंगे। और यहाँ देखो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। द एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको आप लोग क्या करोगे बच्चे लोग, नेगेटिव मार्क करोगे। ध्यान रखें दो एनोटेशंस हैं, तो आगे जाके अगर मान लो ये एक्स एक्सिस रहेगा और ये वाई एक्सिस रहेगा, तो आपका ये ऐसे करके कई बार ऐसे सर्कल लगा के यहाँ कहीं आएगा। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, बड़ा सिंपल सी बात यहाँ समझ लेते हैं बच्चों। ये आपकी रही एक्सिस, कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, एनीबडी? कंप्लीट सर्कल 2 पाई का होता है, तो हाफ कितने का हो जाएगा, पाई। हाफ का हाफ कितने का हो जाएगा, पाई बाय 2। 11th क्लास, यहाँ क्या लिखूं मैं एंगल, यहाँ पे क्या लिखूं मैं एंगल। स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, पाई लिखा है 2 पाई लिखा है, बीच में क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 1.5। यू शुड राइट 3/2 इंटू पाई, राइट। इससे क्वेश्चंस करके देना मुझे, बहुत बेसिक से। नेक्स्ट पेज पे है अपने, प्रूफ करना है कितने कितने एंगल्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो हाउ डू यू डू इट, हमको मालूम होता है बच्चों की स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है पाई, तो पाई के फॉर्म में से काउंटिंग करते हैं। देखो ये एक्स पे शुरू करता है ये, और यहाँ तक जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई, फिर आधा खत्म करेगा तो फिर से बच्चों पाई हो जाएगा, और ये कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो पाई का हाफ होता है बच्चों पाई बाय 2, उसका भी हाफ कितना हो जाएगा पाई बाय 4। तो एंगल हो रहा है हमारा पाई प्लस पाई बाय 4। समझ में आया क्या बच्चों, एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा ये 9 पाई बाय 4, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है मतलब प्लस का आना चाहिए वैल्यू। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट पार्ट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बच्चों ये एक्स पे शुरू कर रहा है, ये जब सेविंग सर्कल कंप्लीट करेगा तो क्या बोलोगे पाई, फिर और करेगा तो क्या बोलोगे सर और पाई कंप्लीट किया, और करेगा तो क्या बोलोगे सर पाई कंप्लीट किया। कितना लिखूं मैं यहाँ पे एंगल, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस। ये समझ के देखो, यहाँ देखो एक्स पे शुरू कर रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है पूरा अगर कंप्लीट करता है तो आंसर कितना आता है पाई, लेकिन ये कंडीशन नहीं है। आधा खत्म किया उसने तो आधे के लिए क्या लिखते हैं अपन पाई बाय 2, उसके बाद आधे का भी आधा खत्म किया तो क्या लिखते हैं उसके लिए पाई बाय 4। जरा इन दोनों को ऐड करके बताना, हाफ और 1/4 कितना होता है, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है 11th क्लास, एक्स को देखो, इसको ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। तो देखो ये हाफ गया पाई, है ना, देखो ना ये हाफ गया तो पाई, फिर हाफ जाएगा तो फिर से पाई, और ये आधा जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2। बच्चों ऐड कर लो, पाई 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 बाय 2, पक्की बात है कितना होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव ऑफ 5 पाई बाय 2। दिस इज हाउ यू मेजर एंगल्स, ठीक है। बताता हूँ बच्चों, हम लोगों ने 10th में रिगरसली पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, इट सेज दैट कुछ इस तरह से पढ़ना होता है ना ट्रिग्नोमेट्री को। थीटा के सामने वाले एंगल को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हो जाता है बेस, और ये हो जाता है हाइपोटेनियस। बट इसी चीज़ को अगर अपन सर्कल के अंदर लेके आ जाएंगे ना, तो जो रेडियस ऑफ सर्कल बनेगा, मान लो ये पॉइंट पी होगा बच्चों, ये एंगुलर रोटेशंस कर रहा होगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल जब आपको टीचर ना ऑसिलेशन पढ़ाएगा साल के एंड में, वेव्स पढ़ाएगा साल के एंड में, और 12th में आओगे तो मैग्नेट्स वगैरह पढ़ाएगा। तो ये जो पॉइंट आपका एक्स और वाई बनता है ना बच्चों, ये बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इनडायरेक्टली इसमें पाइथागोरस भी लग जाती है, सर्कल का फॉर्मूला भी लग जाता है, एंड एनीथिंग यू कैन अज्यूम। तो थीटा के सामने जो वाई दिख रहा है ना बच्चों, वो एज अ परपेंडिकुलर ट्रीट होगा, और ये एज अ बेस ट्रीट होगा, और ये तो हाइपोटेनियस लिखा ही हुआ है एज अ आर,
सो 10th में जो पढ़े ना अपने साइन कॉस टेन, तो उनके फंडामेंटल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। देखो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा, सबको पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वही लिखते हैं ना अपन, ऑपोजिट एडजेसेंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ एंगल पे बैठ के साइन थीटा बोलो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर सामने लिखा हुआ है वाई बाय आर। समझ आया? ये तीनों समझ में आए बच्चों? एंड सिमिलरली इनवर्स ऑफ साइन कितना हो जाएगा हमारा, कोसिक हो जाएगा, तो बस आर बाय वाई हो जाएगा, और ये बाकी दोनों भी अकॉर्डिंगली। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम वाली जो कहानियाँ थी और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेस थे, फंडामेंटल्स थे, वो अपन सर्कल के अंदर लगाकर पढ़ सकते हैं इन अ ग्राफ। यही इस चैप्टर का जनरल मतलब है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जनरल एंगल वगैरह वगैरह। ठीक, अब बात करते हैं बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान की, जो आपके साथ 11th की फिजिक्स में बार बार कूद कर आएगा। ये एक बहुत ही फेमस बात है, इसको बोलते हैं द फेमस 543 ट्रायंगल्स। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साइड की वैल्यू 543 हो। 5 की जगह बच्चों 10 हो सकता है, 4 की जगह पे 8 हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है 6। यू सी द पैटर्न, ये रेशियोज होने चाहिए, इट्स नॉट द एग्जैक्ट साइड। रेशियोज अगर आते हैं आपके 543 में, इसको अगर आप अपनी कॉपी भी बनाते हो सेट स्क्वायर लेके, स्केल वगैरह लेके, और उसका जो एंगल होता है वो लिटरली आप 3 सेंटीमीटर लेते हो, 4 सेंटीमीटर लेते हो, तो ऑब्वियसली ये 5 सेंटीमीटर आएगा। एंड व्हेन यू गो ऑन टू मेजर देयर एंगल्स, तो 3 मतलब स्मॉलेस्ट साइड होती है बच्चों। 3 क्या होती है, बोलो? 3 वाला कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड वाला रहेगा। तो स्मॉलेस्ट साइड के अगेंस्ट में जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा आपको 37 डिग्री, और 4 के अगेंस्ट में मिलेगा बच्चों आपको 53 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 90। तो ऑब्वियसली 90 के अगेंस्ट में मैक्सिमम साइड आती है ना, लॉन्गेस्ट साइड आती है। ये 37 53 क्यों लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज बच्चों आपकी आगे की ज़िंदगी इसी भी चलने वाली है। आप लोगों की जो आगे की लाइफ है वो 543 ट्रायंगल पे चलने वाली है। ये आपको इस तरह से भी दिखाई दे सकता है दैट सामने वाला इसको ऐसे ही बना सकता है बच्चों कि 4 वाला साइड यहाँ पे कर दे, 3 वाला यहाँ पे कर दे, और इस तरह बात कर ले। यहाँ पे भी 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, और यहाँ 5। तो 3 के अगेंस्ट में कौन सा एंगल आएगा, तो बोलोगे सर 37। 4 के अगेंस्ट में कौन सा एंगल आएगा, बोलोगे सर 53। ये एंगल्स याद करने हैं भाई। कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक? मुझे जल्दी जल्दी आप लोग साइन 53 बताइए, कॉस 53 बताइए, और tan 53 बताइए। और यहाँ पे बच्चे लोग साइन 37 बताइए, कॉस 37 बताइए, और tan 37 बताइए। चलो डू इट एवरीवन। देखो बच्चों, पुरानी नॉलेज से पढ़ लेते हैं। साइन 53 कितना हो जाएगा, ये बोलो? सामने क्या लिखा है, 4, ये हो जाएगा 4/5। कॉस बोलो, 10 बोलो, कितना होना चाहिए ये सब? 4/5 इज 0.8, ये कितना हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 1.33। जब आप साइन के टेबल में या कैलकुलेटर में डाल के साइन 53 लिखोगे ना बच्चों, तो ये तीनों टर्म्स मिल जाएंगे अपन को, राइट। तो एग्जाम में जब ऐसा कुछ मिल जाए 53 डिग्री का एंगल, तो दिमाग चलाना कि 53 डिग्री का एंगल सर ने कहाँ पढ़ाया था बच्चों। मैंने आपको 543 ट्राइंगल वाले उसमें पढ़ा रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनकाउंटर करोगे आप लोग, और ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। सिमिलरली साइन 37 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 37 के सामने लिखा हुआ है 3, नीचे आएगा 5, कॉस के लिए हो जाएगा 4/5, और यहाँ हो जाएगा 3/4। जिसको अपन डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा 0.6, अगेन 0.8, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.75। इससे ये समझ में आता है कि नाउ यू हैव 2 न्यू मेंबर्स इन योर ऑलरेडी रिमेंबर्ड चार्ट। हमने बचपन में चार्ट पढ़ रखा है ना बच्चों। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हेलो बच्चों, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हम्म, हम बात कर रहे हैं बच्चों साइन थीटा की, हम बात कर रहे हैं बच्चों कॉस थीटा की, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेन थीटा की। आई एम वेरी मच श्योर दैट एवरीबडी नोज फॉर 0 डिग्री, फॉर 30 डिग्री, फॉर 45 डिग्री, फॉर 60 डिग्री, फॉर 90 डिग्री, एंड फॉर 180 डिग्री। इतना अपन को काम रेगुलरली पढ़ता रहता है, सबको पता है ना। साइन 0, कॉस 0। ओ भाई,
नाउ यू हैव टू न्यू मेंबर्स इन योर चार्ट जो इन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। टीचर सोचेगा कि अपन ने बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आपको तो बनता ऑलरेडी। व्हाट इज साइन 37? चार्ट में देख के बोलो 0.6। व्हाट इज कॉस 37? 0.8। ये कितना हो जाएगा? 0.75। 53 के लिए क्या हो जाएगा? 0.8, 0.6 और ये हो जाएगा 1.33। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? कि जैसे आपको वैल्यूज रट गई है ना, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2 और ये होता है 1/√3। याद है ना ये सब? तो वैसे इनको भी मेमोराइज कर लो। और मैं तो कहता हूँ मेमोराइज मत करो, आप बस 543 वाली कहानी को याद रखो। 3 के सामने ही आएगा। तो जो बच्चे होते हैं दिमाग में उनका इतना जल्दी चल रहा होता है कि वो केवल ये वाला चार्ट याद कर लेते हैं। उनके दिमाग में अपना भी ये बन जाएगा। दे विल ड्राई 3, 4, 5 लिख लेंगे और फटाफट बोलेंगे सर कॉस 53 इतना होगा, साइन इतना होगा। यू हैव टू अचीव दैट लेवल। वो बहुत ईजिली अब समझ में आ जाएगा व्हेन यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन द सेम थिंग। कोई डाउट वाली बात?